अब आप कहेंगे कि यदि एक पिता की, एक परमपिता परमात्मा की, एक ईश्वर की, एक नियंता की, ये इतनी सारे नामों की परिभाषा है, तो ये जो संसार में भगवान शिव है, क्या ये परमात्मा नहीं है? क्या ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये परमात्मा नहीं है? क्या ये जो ब्रह्मा है, ये परमात्मा नहीं है? यदि ये सब परमपिता परमात्मा की व्याख्या है, तो ये इतने सारे क्या हैं? क्योंकि अक्सर हम लोगों को इसी बात पर चिढ़ाया जाता है, इसी बात पर हम लोगों का मजाक बनाया जाता है, इसी बात पे हम लोगों का उपहास बनाया जाता है कि इनके तो देखो इतने सारे परमात्मा हैं, पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारा परमात्मा कौन है। तो देखिए 3 चीजें हैं। एक परम पिता परमात्मा का नाम है राम। यो रमन्ते योगिनः यस्मिन् सरामा। योगी जन जिनमें आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ करके रमते हैं, एक वो राम परम पिता परमात्मा है। दूसरा, उदाहरण के लिए, यदि मेरा नाम राम है और मंडपों में कार्यक्रम हो रहा है, कुंदन जी ने सब जगह प्रचारित कर दिया कि राम जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आप लोग ये समझ लो कि दशरथ पुत्र राम, अरे वाह कुंदन जी, आपने तो बड़ा अच्छा कार्य किया, दशरथ के बेटे राम को, सीता के पति राम को यहाँ कार्यक्रम में निमंत्रण दे दिया, ये तो बहुत उत्तम किया, हम जाकर के उस राम से मिलेंगे। तो ये आप लोगों की मूर्खता होगी, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग को समझना होगा। दशरथ का बेटा राम अलग है, परमपिता परमात्मा राम अलग है, और मेरा नाम जो राम है वो मैं अलग हूं। संदर्भ और प्रसंग को समझिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम आपके सामने बैठा। तीनों राम अलग हैं, तीनों को मिक्स मत कीजिए। यही ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में हमको समझाया कि एक ब्रह्मा अलग है जो वेदों के प्राकांड विद्वान है, एक ब्रह्मा ईश्वर का मुख्य नाम है, और एक ब्रह्मा आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है। तीनों को यदि मिक्स कर देंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हम लोगों ने हमेशा से यही किया है। परमात्मा के तो असंख्य नाम हैं। संसार में जितने भी लोगों के नाम रखे जाते हैं वो वेद में जो वर्णित हैं उसके नाम पर रखे जाते हैं। हम लोग यही मूर्खता करते हैं। एक मुसलमान खड़ा हुआ, बोला देखो हमारे मक्का मदीना का वर्णन तुम्हारे वेदों में आता है। तो हमारे लोगों ने, आप जैसे, हम लोग जैसे सामान्य लोग जिन्होंने कभी वेद को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कभी वेद को देखा नहीं, बोलते हैं अच्छा कहां पर आता है? तो एक मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, जीवेमः शरदः शतम् शृणुयामः शरदः शतम् प्रब्रवामः शरदः शतम्। तो उसमें एक और लाइन आ रही है, शतः मदीना स्याम शरदः शतम्। तो जब ये मंत्र आपके सामने रखा जाता है, ये देखो शतः मदीना, ये जो मक्का मदीना में मदीना लगा है, यही मदीना तुम्हारे वेद मंत्र में भी आया है। देखो अल्लाह ताला कितना महान है, देखो इस्लाम कितना महान है, हमारे मदीना का वर्णन तुम्हारे वेदों में आ रहा है। और जब हमारे सामान्य लोग इस बात को सुनते हैं, जिन्होंने कभी वेद का दर्शन नहीं किया होता, जिन्होंने कभी वेद को देखा नहीं होता, तो बोलते हैं अरे वाह, इसका मतलब तो मदीना से ही मुक्ति मिलेगी जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी है। तो चलो मक्का मदीना की तरफ चलो, चलो इस्लाम के हो जाओ, चलो अल्लाह ताला में मानने लगो, चलो मोहम्मद साहब के हो जाओ। और ऐसे करके हमारे कितने लोग भ्रमित हो जाते हैं। संदर्भ और प्रसंग हमारे जीवन में समझा जाना बहुत आवश्यक है। कहाँ किसकी बात हो रही है इसको जानना अत्यंत अनिवार्य है। जब जब हम संदर्भ और प्रसंग नहीं समझते हम भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे ही
ईसा मसीह के चेले आते हैं, बोले देखो हमारे ईसा मसीह इतने बड़े मुक्तिदाता हैं, इस संसार के पालन करता है, जिनका वर्णन तुम्हारे वेदों में आ रहा है, जिसका वर्णन उपनिषदों के प्रथम मंत्र में आ रहा है। तो हम कहते हैं कहाँ आ रहा है? तो बोलते हैं देखो ईसा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदा कस्य स्विद्धनम। ईसा वास्यम इदम सर्वम, इस संसार में ईसा मसीह वास करता है कण कण में। अब हमने तो कभी वेद को पढ़ा नहीं, हमने तो कभी वेद को देखा नहीं, हमने तो कभी ईशोपनिषद उठाया नहीं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हम मूर्ख बन जाते हैं, हम बरगला दिए जाते हैं, हमें बेवकूफ बना दिया जाता है और हम ईसा मसीह के पीछे को चल देते हैं। ईसा को भी अपने मंदिरों में ला करके रख देते हैं। जहां पर हमने महावीर हनुमान की मूर्ति को रखा होता है, जहां पर हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति को रखा होता है, जहां पर हमने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखा होता है, वहीं पर ला करके ईसा मसीह की मूर्ति टेक देते हैं और जय ईसा मसीह, जय ईसा मसीह गीत रोज गुनगुनाते हैं, इसी मूर्खता के कारण। इसलिए संदर्भ और प्रसंग को समझिए, कहां किसका ग्रहण होना है। एक उदाहरण ऋषि दयानंद देते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही समुल्लास में। वो कहते हैं एक वाक्य है संस्कृत का, हे भृत त्वम सैंधव मानया, हे मेरे दास जाओ जाकर के सैंधव ले आओ। ध्यान से सुनिए, हे मेरे दास जाकर के सैंधव ले आओ। सैंधव के दो अर्थ होते हैं, कितने? दो। एक होता है नमक और एक होता है घोड़ा। तो कोई राजा भोजन कर रहा था और उसने एक दास को बुलाया और बोला हे भृत तुम सैंधव मानया। दास गया और जाकर के घोड़ा ले आया। राजा भोजन कर रहा है और दास जो है घोड़ा ले आया। तो कितनी बड़ी मूर्खता। इस समय उस दास को अपना बुद्धि लगानी थी, उस दास को अपने विवेक का प्रयोग करना था, उस दास को अपने मस्तिष्क का, अपनी मेधा का प्रयोग करना था कि राजा भी भोजन करने बैठे हैं और ये सैंधव मंगा रहे हैं, तो प्रसंग और संदर्भ के अनुसार यहाँ घोड़ा नहीं नमक लाया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार राजा यदि युद्ध भूमि में जा रहा हो, राजा यदि कहीं भ्रमण पे जा रहा हो और तब दास को बोल दे हे भृत तुम सैंधव मानया, और दास उठा करके नमक ले आए, तो कितना बड़ा मूर्खता होगी। यही मूर्खता हम 5000 वर्षों से कर रहे हैं। संदर्भ और प्रसंग को समझते नहीं, विषय वस्तु को जानते नहीं और भ्रमित हो जाते हैं। ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्तियों का पूजा करने का निषेध किया। हमने संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा। हमने कहा रे ये ऋषि दयानंद तो घोर पापी है, ये आर्य समाज तो घोर नास्तिकतावादी है, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन हम उसकी तह में नहीं गए, हम उसकी जड़ में नहीं गए। ऋषि दयानंद ने कहा कि मूर्ति जो इंसानों द्वारा बनाई गई है उसकी पूजा का मैं विरोध करता हूं, लेकिन जो मूर्तियां परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं, हमको उसकी ही पूजा करनी चाहिए, हमको परमपिता परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमने संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा और धुआंधार ऋषि दयानंद का विरोध किया। उसी मूर्ति पूजा का गुरु नानक देव ने विरोध किया, लेकिन हमने कभी भी गुरु नानक देव का खंडन नहीं किया। उसी मूर्ति पूजा का कबीर साहब ने विरोध किया, हमने कबीर साहब का विरोध नहीं किया। उसी मूर्ति पूजा का दादू ने विरोध किया, हमने दादू का विरोध नहीं किया। उसी मूर्ति पूजा का स्वामी विवेकानंद ने विरोध किया, हमने स्वामी विवेकानंद का विरोध नहीं किया। लेकिन हम सनातन धर्मियों ने डंके की चोट पर प्रतिदिन बार बार ऋषि दयानंद का ये कहकर के विरोध किया कि दयानंद नास्तिक है, दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी है। क्यों? क्योंकि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ इस्लाम का भी खंडन किया। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ भारत को आजाद भी कराया, क्योंकि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ मिशनरी ईसाइयों का भी विरोध किया। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ अधर्मियों का, पाखंडियों का, ढोंगियों का और आडंबरियों का भी विरोध किया। इसीलिए इन चोर चोर मौसेरे भाइयों ने मिलकर के केवल
और केवल दयानंद को बदनाम करने का षड्यंत्र रखा। इन्होंने कभी भी अन्य किसी व्यक्ति ने जिसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इन सभी पाखंडियों को, इन सभी अधर्मियों को केवल और केवल यदि खतरा किसी से था तो ऋषि दयानंद से था, और किसी से इनको खतरा नहीं था। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, और जिस मूर्ति पूजा का विरोध किया था और जिस मूर्ति पूजा का पक्ष लिया था, आज वो हमारे समाज में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि हमने मंदिरों में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति को पूजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को पढ़ना बंद कर दिया। हम नौजवान, हम सनातन धर्मी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में जाएं, जाकर के माथा टेकें, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ करके जीवन में उतारना भी अनिवार्य है। आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाएं करते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाते, लेकिन उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सिद्धांतों को ना तो पढ़ते हैं ना जीवन में उतारते हैं। एक कथावाचक ने एक वृत्तांत साझा किया, उसने कहा कि मैं राम कथा कहीं कर रहा था, वहां पर कोई ऐसे ही दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति मेरी राम कथा को सुन रहा था। अंतिम दिन वो मेरे पास आया और हाथ जोड़ करके बोला कि आदरणीय महोदय, मैं आपकी राम कथा अपने क्षेत्र में भी रखना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय होगा और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा, क्योंकि मेरे लिए एक सफलता का कार्य हुआ है, इसीलिए सफलता की खुशी में मैं आपकी राम कथा करना चाहता हूँ, आपसे राम कथा करवाना चाहता हूँ, आप कृपया करके मुझे समय दे दीजिए। तो उन कथा उपदेशक महोदय ने उनसे पूछा कि ठीक है, समय तो मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारी सफलता का कारण क्या है, क्यों इतने खुश हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा कराना चाहते हो? क्या तुम्हारा जन्मदिन है? क्या तुम्हारे घर में कोई लड़का हुआ है? क्या तुम्हारी सालगिरह है? आखिर क्या है जो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा कराना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने जो बात कही उसको जान करके आप हैरान होंगे। उसने कहा कि मेरा कई वर्षों तक एक बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर के अपने भाई से विवाद चल रहा था, अदालत में मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा मैं जीत गया हूँ, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, इसीलिए इसी खुशी में मैं राम कथा कराना चाहता हूँ। आप सोच करके देखिए, हमने राम के चित्र को पूजा लेकिन चरित्र को छोड़ दिया, इसीलिए आज घर घर में भाई भाई की नहीं बनती, आज घर घर में एक पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता और उसको बुढ़ापे के काल में वृद्धाश्रम में भेज देता है। आज घर घर में बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं करता, पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती, पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करता। क्यों? हम रोज तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे आरती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में भाई भाई का प्रेम नहीं है। अरे राम को यदि हम पढ़ते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे माथा टेकने के साथ साथ, तो हम ये जान पाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जीवन में एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, एक श्रेष्ठ भ्राता हैं, एक श्रेष्ठ पिता हैं, एक श्रेष्ठ पति हैं, एक श्रेष्ठ राजा हैं। लेकिन हमने क्योंकि नहीं पढ़ा और ऋषि दयानंद की उस गंभीरता को, उस बात को नहीं समझा, उसको महत्व नहीं दिया, इसलिए हम भ्रमित हो गए। ऋषि दयानंद ने इसीलिए कहा था कि इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में मत उलझो, परम पिता परमात्मा ने जो मूर्तियां बना करके भेजी हैं उन मूर्तियों का सम्मान करो, पर हमने नहीं किया। आज यदि दरवाजे पर गाय आ जाती है तो हम डंडा मार करके भगाते हैं, लेकिन उसी योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ जो मंदिर में पत्थर की गाय खड़ी है उसकी जाकर के आरती उतारते हैं। यदि हमारे दरवाजे पर बैल आ जाता है तो हम उस बैल को डंडा मारते हैं, लेकिन वही भगवान शंकर के मंदिर में जो बैल खड़ा है उसके कान में जाकर के बोलते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और ये आशा करते हैं कि ये मन्नतें पूरी भी हो जाएगी। इसलिए ये जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य यही है कि केवल आकर के ताली बजा करके कथा की भांति सुन करके हमको नहीं जाना है,
जो ऋषि दयानंद का उपदेश था, जो उनका कार्य था, उसको जानिए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। उन्होंने जो बलिदान दिया था, उन्होंने जो इस धरती के लिए त्याग किया था, उसकी विवेचना कीजिए। ऋषि दयानंद ना तो राम के विरोधी थे, ना कृष्ण के विरोधी थे, ना हनुमान के विरोधी थे, ना भगवान शिव के विरोधी थे, ना ईश्वर के विरोधी थे, ना आर्य समाज इसका विरोध करता है। आर्य समाज ईश्वर को मानता भी है, ईश्वर को जानता भी है, ईश्वर की उपासना भी करता है, ईश्वर की पूजा भी करता है। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, ऋषि देव, गुरुदेव, सबकी सेवा और शुश्रूषा की बात करता है, और विशेष रूप से माता पिता के सत्कार की भी बात करता है। इसलिए जिन भी लोगों के मन में आर्य समाज को लेकर के संशय हो, वो आज अपने संशय को मिटाइए, सत्यार्थ प्रकाश घर में मंगाइए, उसका स्वाध्याय कीजिए और जानिए कि ऋषि दयानंद ने सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करके हमको प्रदान किया।